यूक्रेन ने पहली बार रूस पर दाग दी लंबी दूरी की मिसाइल। गुस्से में पुतिन ने दोस्त भारत के साथ फिक्स कर दी मीटिंग। दिसंबर तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेहद लंबी खिंचती जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद यूक्रेन ने पहली बार रूस पर घातक लंबी दूरी की मिसाइल दाग दी है। रूस ने यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है और अब आसार हैं कि ये जंग बेहद भयंकर हो सकती है। रूस अपना खेमा काफी मजबूत बना चुका है और भारत भी इस खेमे में है। भारत सीक्रेटली रूस को मदद भी दे रहा है। सीक्रेट रूट से भारत के हथियार रूस जा रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अब अर्जेंट दोस्त भारत से बड़ी मदद लेने का मन बनाया है और इसी वजह से रूसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस मौके पर भारत रूस के साथ कई बड़े रक्षा करार भी कर सकता है। भारत रूस से विमानों के लिए करार कर सकता है। HAL ने वायुसेना को 72 नए सुखोई 30 विमानों का ऑफर दिया है। अगर एक्सपर्ट इसके लिए सहमत होते हैं तो करार हो सकता है। इसके अलावा चीन के जुहाई एयर शो में रूस ने ऐलान किया है कि उसके सुखोई 57 को पहला कस्टमर मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये भारत ही हो सकता है, क्योंकि भारत के जखीरे में अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। जबकि पुतिन यूक्रेन जंग के सिलसिले में PM मोदी के साथ मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं। तो आखिर रूसी राष्ट्रपति के आने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? भारत और रूस के बीच क्या करार हो सकता है? यूक्रेन जंग पर क्या हो सकता है बवाल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए भारत कर रहा जद्दोजहद। अब पुतिन और PM मोदी मिलकर लेंगे जंग का अंतिम फैसला। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है और भारत हर साल भारी हथियार रूस से आयात करता है। ऐसे में जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो भारत सुखोई विमानों सहित कई बड़े करार फाइनल कर सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में इस वक्त विमानों की कमी है। भारत रूस के साथ विमानों के करार के लिए क्या रणनीति अपना सकता है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूक्रेन जंग के सिलसिले में PM मोदी और पुतिन क्या डिसीजन ले सकते हैं। PM मोदी G20 में यूक्रेन जंग के सिलसिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा वो पहले से भी इस जंग की शांति के लिए कदम उठा रहे थे। भारत में जंग की वजह से जब रासायनिक खादों की कमी हुई तो भारत ने रूस से ही इसकी मांग की थी और रूस ने तुरंत इसकी आपूर्ति कर दी थी। और भारत ने रासायनिक खादों की किल्लत का मामला G20 मीटिंग में भी उठाया है। भारत ने तर्क दिया है कि जंग की वजह से दुनिया को भूख, ऊर्जा और रासायनिक खाद्य की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इस वजह से दुनिया में जल्द शांति कायम होनी चाहिए। भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी की है। अब पुतिन आगे की रणनीति फिक्स करने भारत आ रहे हैं। पुतिन जंग को खत्म करने के लिए भारत के आगे अपना पक्ष रख सकते हैं, जिसमें वो अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने और जब्त की गई सारी संपत्तियों और रिश्तों को बहाल करने की मांग कर सकते हैं। वो 20 साल तक यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने की मांग भी कर सकते हैं, जिसका संकेत उन्होंने पहले ही दिया है। दरअसल भारत जंग की शांति के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसी वजह से पुतिन की यात्रा के बाद जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं। यूक्रेन इस जंग के आखिर में रूस द्वारा कब्जाए इलाके को वापस करने की मांग कर सकता है। रूस भारत को इस बात के लिए राजी करना चाहता है जिससे भारत अमेरिका और पश्चिम को उनकी मांगों के लिए मना सके। भारत दोनों पक्षों की मांगों को एक दूसरे तक पहुंचा रहा है और लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है। PM मोदी ने इसके लिए यूक्रेन की यात्रा भी की थी। इस जंग को रुकवाने में PM मोदी की भूमिका की वजह से भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप में भारत की धमक बढ़ रही है और इन रिश्तों का फायदा भारत की इकोनॉमी को हो रहा है। पुतिन की इस यात्रा में भारत रूस के साथ कई बड़ी रक्षा डील भी कर सकता है। भारत सुखोई 30 के अलावा दूसरे विमानों का भी कर सकता है करार। सुखोई 57 के तौर पर भारत को मिल सकता है पहला स्टेल्थ विमान। पुतिन की यात्रा भारत में कोई हैरान करने वाली खबर नहीं है। दोनों देश बेहद नजदीक हैं। ऐसे में उनका भारत आना लाजिमी है। लेकिन फिलहाल पुतिन खास मकसद से आ रहे हैं। पुतिन का टारगेट यूक्रेन जंग रुकवाना है और भारत इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस भूमिका की कामयाबी के बाद सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी।
वहीं भारत आ रहे पुतिन भारत को विमानों की बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। चीन के जुहाई एयर शो में रूस ने ऐलान किया है कि उसके सुखोई 57 के लिए पहला कस्टमर मिल चुका है। माना जा रहा है कि वो भारत हो सकता है। भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं है। ऐसे में भारत रूस से इन विमानों का हासिल कर सकता है। इसके अलावा भारत रूस से 72 सुखोई 30 विमान भी खरीद सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना में हो रही विमानों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। चीन बहुत तेजी से विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसे में भारतीय वायुसेना में अत्याधुनिक विमानों का होना जरूरी है। सुखोई 30 विमानों की खासियत है कि ये विमान भारी वजन लेकर चल सकता है और भारत इसमें भारी संख्या में मिसाइलों को तैनात करके इसे भयंकर बना सकता है। भारत वायुसेना में पहले से मौजूद सुखोई 30 को अस्त्र MKF मिसाइलों से लैस कर रहा है। ये मिसाइलें खास तौर से 5वीं पीढ़ी के विमानों को तबाह करने के लिए तैयार हो रही हैं। दरअसल चीन 2035 तक 1005वीं पीढ़ी के विमान अपनी वायुसेना में तैनात करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ऐसे में भारत के पास इन विमानों को तबाह करने का हथियार होना जरूरी है। सुखोई और तेजस विमानों को अस्त्र MKF से लैस किया जाएगा, जो हवा में ही चीनी विमानों को राख कर देंगे। इसके अलावा भारत के 5वीं पीढ़ी के विमान और तेजस MK2 तब तक वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अगर रूस के सुखोई 57 की बात की जाए तो ये बेहद भयंकर विमान है, जिसकी क्षमताएं जबरदस्त हैं। हालांकि अभी ये फिक्स नहीं है कि इन विमानों को किस देश ने हासिल किया है, लेकिन अगर भारत ने इसके लिए करार किया है तो ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा और भारत को चीन के खिलाफ मजबूती देगा। सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का ताकतवर विमान है। कई एयर शो में इस विमान ने अपनी दमदार क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। रूस ने इसे अमेरिकी विमान के मुकाबले के लिए तैयार किया है। पहले भारत इस विमान के प्रोजेक्ट में शामिल था, लेकिन जब रूस ने इसकी तकनीक शेयर करने में दिक्कतें खड़ी की तो भारत इस प्रोजेक्ट से अलग होकर अपना एमका विमान बनाने लगा था। इसके पीछे भारत की मौजूदा सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्कीम थी। अगर भारत ने रूस से करार किया होगा तो इन विमानों का निर्माण भारत में ही मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत होगा और भारत को इन विमानों की तकनीक भी ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा भारत रूस के साथ एमका विमानों के इंजनों पर भी करार कर सकता है। इस समझौते से रूस और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और रूस की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। वहीं भारतीय वायुसेना की ताकत में दमदार इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत रूस की इस होने वाली मीटिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना ना भूलें।